नेशनल हाईवे नंबर 147 का महत्वपूर्ण हिस्सा जो अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ता है वो चिलोड़ा गांधीनगर सरखेज हाईवे के नाम से ज्यादा प्रचलित है। यह मार्ग अहमदाबाद और गांधीनगर को ही नहीं बल्कि पूरे सौराष्ट्र को गांधीनगर से जोड़ने का काम करता है। इसे सही मायने में राजमार्ग कहा जा सकता है क्योंकि यह मार्ग लेकर एमपी एमएलए गांधीनगर जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्व के राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से इस मार्ग की सीधी कनेक्टिविटी है। उत्तर भारत की बंदर यानी पोर्ट कनेक्टिविटी इस रूट की वजह से आसान हो गई है। सुप्रसिद्ध मंदिर, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान, गुजरात राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, गुजरात हाई कोर्ट, काफी सारे 5 स्टार होटल और क्लब्स सरखेज गांधीनगर हाईवे की रौनक और ट्रैफिक बढ़ाते हैं। भारत का महत्वाकांक्षी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना से अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच की दूरी केवल 25 मिनट में तय की जा सकेगी। इस योजना का कुल खर्च करीब 845 करोड़ होगा और इसे 4 पैकेज में दिया जाएगा ताकि समय सर लोगों को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो। चिलोड़ा सर्कल से उजाला सर्कल तक के 44.42 किलोमीटर लंबे रास्ते में 7 फ्लाईओवर्स, 1 एलिवेटेड कॉरिडोर और 2 रेलवे ओवरब्रिज का समावेश होगा और इसकी दोनों ओर 7 मीटर के सर्विस रोड होंगे। इन पर लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर और पानी के निकास का पूरा आयोजन किया जाएगा। अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में 11 मुख्य और व्यस्त रहने वाले जंक्शन का इसमें समावेश किया गया है। इन्फोसिटी, सरगासन, उवारसद, वैष्णो देवी सर्कल, पकवान, साणंद और उजाला सर्कल पर नए फ्लाईओवर का निर्माण होगा। खोडियार रेल ओवरब्रिज को बड़ा किया जाएगा। जहां कंटेनर यार्ड है वहां बड़े वाहनों के लिए वीयूपी यानी वेहिकुलर अंडरपास बनाया जाएगा। 16 भागवत से लेकर कैडिला या हैबतपुर जंक्शन तक 4.18 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर रहेगा जिस पर आसान पहुंचने के लिए 2 स्लीप ओवर रहेंगे। पैदल चलने वाले राहदारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ और पेडेस्ट्रियन अंडरपास का नियोजन है। सलामती के लिए केवल उच्च गुणवत्ता के धातु का प्रयोग होगा। इस तरह इस क्षेत्र को ट्रैफिक और एक्सीडेंट मुक्त बनाने की परियोजना है। ट्विन सिटी और राज्य के विविध हिस्सों को जोड़ते हुए इस रास्ते का सबसे ज्यादा उपयोग निजी वाहन करते हैं। प्रतिदिन के 2 लाख वाहन आवाजाही करते हैं जबकि आमतौर पे 4 लेन की क्षमता केवल 40,000 वाहनों की होती है। ट्रैफिक कम करने के लिए बनाए जाने वाले रास्ते पर टोल बूथ रहने से कंजेशन की संभावना बढ़ जाती है। 44.42 किलोमीटर के प्रस्तावित हाईवे में 19 किलोमीटर रास्ते को 4 लेन से 6 लेन किया जाएगा। 8 फरवरी 2017 को ट्रांसपोर्ट भवन में हुई मीटिंग में माननीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने राज्य कक्षा के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री श्री मनसुख मांडविया और गुजरात राज्य के माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल की उपस्थिति में घोषणा की कि मॉर्थ की वित्तीय सहाय से राज्य स्तर के पीडब्ल्यूडी की निगरानी में इस परियोजना का 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे निर्माण किया जाए और बनने के बाद इसे NH8C से डीनोटिफाई कर इसके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए राज्य सरकार को सौंपा जाए। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी इस योजना को लेकर उत्साहित है और जल्द से जल्द इसे उपयोग में लाने का नियोजन है। CRRI के रिसर्च के अनुसार सड़क हादसे में सालाना 8.83 करोड़ रुपए का व्यय होता है। इस परियोजना से यह खर्च 50% कम हो सकता है। कम ट्रैफिक से ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल की बचत होगी जिससे कार्बन एमिशन की मात्रा कम होगी तथा समय की बचत होगी। वैष्णो देवी स्थित बनने वाले फ्लाईओवर से औडा रिंग रोड के ट्रैफिक के संचालन की सुरक्षा बढ़ेगी। एलिवेटेड कॉरिडोर का मुख्य हेतु है कि क्रॉस ट्रैफिक कम हो।
बुनियादी ढांचे के आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए आवश्यकता है। देश के और गुजरात के राज्य के विकास की गति में इस 6 लेन के विस्तार से बढ़ोतरी होगी।